हेलो दोस्तों, शिवा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में देखा कि पश्चिमी मरुस्थल के अंदर वर्षा कैसी है, मिट्टी कैसी है, क्यों आखिर बाढ़ होती है, ये सब चीजों के बारे में पिछली क्लास में जिक्र किया है। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उनको जाके देख सकते हो। हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि बाढ़ संभावित क्षेत्र कौन कौन से हुए हैं जहां पर बाढ़ पिछले दिनों आ चुकी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पश्चिमी मरुस्थल में बाढ़ आती है, क्यों आती है, इसके पीछे क्लास से अपलोड हो चुके हैं, पूरी व्याख्या तरीके से आपको समझाई गई है। तो आप यदि देखना चाहते हैं कि आखिर बाढ़ क्यों बनती है तो पिछली क्लासों में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे भूगर्भ में जिप्सम के जमाव के कारण क्या होती है, बाढ़ आती है। अब इस बाढ़ की संभावना तो हमने देख ली कि बाढ़ इस वजह से होती है, लेकिन बाढ़ आने वाले क्षेत्र कौन से हैं, कब कब कहाँ कहाँ बाढ़ आई है पश्चिमी मरुस्थल में। तो बात देखते हैं कि 2006 में आई थी कवास बाड़मेर में। कहाँ पर आई थी? कवास बाड़मेर के अंदर कब आती है बाढ़? 2006 के अंदर। कब आती है? 2006 के अंदर कवास बाड़मेर में क्या आती है? बाढ़ आती है। इसके बाद आती है 2012 में। कब? 2012 में कहाँ कहाँ आती है? एक तो आती है साचोर में, एक आती है गुडा मनाली, एक कहाँ आता है? गुढ़ा मलानी। तो साचोर और गुढ़ा मलानी के अंदर जो बाढ़ के हमें मिली है वो कब मिले हैं? साचोर में और गुढ़ा मलानी में। इसके बाद बात करते हैं 2022 की, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2022 और 23 की पूछ सकते हैं कि 2022 के अंदर जोधपुर के अंदर बाढ़ आती है और 2023 के अंदर कहाँ पर आती है। ये एक तो हो जाएगा हमारा जोधपुर, एक है हमारा गंगानगर और एक है हमारा हनुमानगढ़। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है? बाढ़ देखने को मिली है। ये क्या है? बाढ़ संभावित क्षेत्र है। यहाँ पर क्या आ चुकी है? बाढ़ आ चुकी है। तो दोनों देख सकते हो आप कि 2006 में कहाँ? कवास बाड़मेर। ये एग्जाम में पिछली क्लासों में आ चुका था, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2022 और 23 के एग्जाम में आने की संभावना है। तो 2006 में कवास बाड़मेर में, 2012 में साचोर गुड़ामले में, 2022 में जोधपुर में, 2023 में जोधपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ भी। यहाँ पर क्या है? बाढ़ के हमें मिले थे, बाढ़ यहाँ पर आई थी। उसके बाद यहाँ पर अर्थव्यवस्था देखते हैं कि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पशुपालन व कृषि पर आधारित है। पशुपालन व कृषि पर आधारित है। कौन सी? ये जो पश्चिमी आधारित है, कौन सी है? जो ये पश्चिमी मरुस्थल के लोग हैं ये पशुपालन करते हैं, पशुओं का पालन करते हैं, उनसे दुग्ध उत्पादन करते हैं, दूध से बने पदार्थ को मार्केट में बेचते हैं। और इसके साथ ही पशुओं के और भी हमें सामान प्राप्त होते हैं, जैसे मरे हुए पशुओं की खाल, मरे उनके जैसे भेड़ों के ऊन, ये प्राप्त होती है, उनसे भी अपना आजीविका चलाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कृषि की जाती है। अब बात कृषि की आती है, तो कृषि कैसे की जाती है यहाँ पर? तो कृषि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तो विरल कृषि की जाती है। कैसी कृषि की जाती है? विरल कृषि की जाती है। अब आप सोच रहे हो कि ये विरल कृषि है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, विरल कृषि का अर्थ है कि विरल यानी अधिक। अधिक क्या? यहाँ पर जनसंख्या तो अधिक नहीं हो सकती, यहाँ पर क्षेत्र अधिक है। तो क्षेत्र अधिक व जनसंख्या कम, क्षेत्र अधिक और जनसंख्या कम, इसको ही क्या कहते हैं? विरल कृषि कहते हैं। और यहाँ पर की जाती है चक्रीय कृषि। चक्रीय कृषि का क्या मतलब है? चक्र का मतलब है गोल घेरा। जैसे कोई चीज है, चक्कर का मतलब है ऐसे गोल। कोई व्यक्ति ऐसे गोल है तो हम कहते हैं कि भाई चक्कर क्यों लगा रहा है, ऐसे जो चक्कर है उसको क्या कहते हैं? चक्रीय। अब ये चक्रीय कृषि का क्या मतलब है? क्या यहाँ के खेत भी चक्कर लगाते हैं, गोल लगाते हैं, या फिर इनके खेत हैं जो वर्ताकार के अंदर हैं, आखिर इन्हें चक्रीय कृषि क्यों कहा जाता है? तो उसके पीछे रीजन है कि ये क्या करते हैं कि जैसे इन्होंने एक रबी की फसल उगाई, खरीफ की फसल उगाई, तो क्या करते हैं, ये एक फसल उगा ली, उसके बाद दोबारा उस फसल को रिपीट न करके दूसरी फसल उगाते हैं। कैसे? जैसे इन्होंने खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल, फिर खरीफ लगाई इसमें,
फिर रबी की फसल लगाई, फिर खरीफ की फसल लगाई और फिर इन्होंने क्या लगाई, रबी की फसल। ऐसे फसल होती है। तो मानो कि इसने खरीफ फसल के अंदर क्या बो दिया, इन्होंने खरीफ फसल के अंदर मूंग बो दी। क्या बो दिए, मूंग बो दिए। फिर ये रबी की फसल कुछ और करेंगे, इसके अंदर मोठ बो देंगे। फिर रबी की फसल कुछ और करेंगे और उसके अंदर चना दाल और कुछ बो देंगे। तो ऐसे करके क्या करते हैं, ये चेंज कर करके बोते हैं। और चेंज करने से इन दालों को, मूंग मोठ को उगाने से क्या है कि यहाँ की मृदा की उत्पादन क्षमता तो कम होती है, लेकिन मूंग मोठ उगाने से क्या है कि यहाँ की उत्पादन जो क्षमता है वो बढ़ाई जा सकती है। और इनकी जड़ों के अंदर, इनके अंदर पाया जाता है राइनोपिन, वो पाया जाता है। तो उसकी वजह से क्या है, राइनोपिन की वायरस की वजह से क्या है कि राइनोपिन की वजह से क्या है कि ये उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं। और इस वजह से क्या है, ये चक्रीय कृषि यहाँ पर काम में ली जाती है ताकि इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके, क्योंकि नेचुरल यहाँ पर उत्पादन क्षमता नहीं है। तो यहाँ की कैसी कृषि की जाती है, चक्रीय की जाती है, यानी बदल बदल के यहाँ पर बोया जाता है। क्या लिखेंगे, बदल बदल कर बोना, बदल बदल कर बोना। और यहाँ पर खरीफ की फसल मुख्यतः की जाती है क्योंकि उसी से क्या की जाती है, उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाती है। इसके साथ ही हम यहाँ देखें कि यहाँ पर जो वनस्पति है, क्या यहाँ पर जो वनस्पति है वो वनस्पति कैसी है, तो यहाँ की जो वनस्पति कांटेदार, कैसे है, कांटेदार वनस्पति, मरुस्थल है, कांटेदार वनस्पति है और छोटे पत्तीनुमा यानी झाड़ीदार, छोटे पत्तीनुमा यानी कि कैसे हो गए, झाड़ी नुमा। तो ये यहाँ पर क्या बोई जाती है, फसल बोई जाती है। और इन फसलों को क्या बोला जाता है, जीरोफाइट फसल। क्या बोला जाता है, जीरोफाइट्स नाम दिया जाता है इन वनस्पतियों को। किनको, इन वनस्पतियों को क्या नाम दिया जाता है, इन वनस्पतियों को जीरोफाइट्स नाम दिया जाता है। एग्जाम में आए कि पश्चिमी मरुस्थल में किस प्रकार के वनस्पति उगाए जाते हैं, किस प्रकार की वनस्पति होती है, तो हमारा आंसर क्यों होगा, जीरोफाइट। यदि यहाँ पर क्वेश्चन आए थे कि सर्वाधिक भूमि का अपरदन किस कारण होता है पश्चिमी मरुस्थल के अंदर, तो यहाँ पर पानी तो है नहीं कि इतना पानी है कि सर्वाधिक अपरदन किसके कारण होगा, पानी के कारण होगा। पानी तो है नहीं कि यहाँ पर जो सर्वाधिक अपरदन होने वाला है वो होता है हवा के कारण। किसके कारण होता है, हवा के कारण। तो यहाँ तक ये चीजें हैं, यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है पश्चिमी मरुस्थल। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। ये चीजें यहीं पर क्लियर होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हो सकता है आपको कई लोग ताने मारे, आपको ये भी बोले कि आपके एग्जाम अभी नहीं है, मत पढ़ो, ये कर लो, वो करो, फलाना करो, ढिकाना ले लो, उस चीजों में ध्यान मत दिए। यदि आपने टारगेट ठाना है पढ़ने का तो जरूर पढ़िएगा। ये चीजें अपनी यही होती है। क्लियर, मिलते हैं कल की क्लास में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।